मैं बहुत बड़े गहन अध्ययन की बातें मैं करना नहीं चाहता और मुझे नॉलेज है थोड़ी बड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ सिंपल सी वर्ड्स को हम इनहेल करें, उनमें चलना सीखें तो आत्मा में चलने लगेंगे, जीवन में चलने लगेंगे, यीशु मसीह के लायक अपने आप को बनाने लगेंगे। सिंपल सिंपल बातों को पूरा करना शुरू करें, सिंपल सिंपल बातों को पूरा करना शुरू करें। बड़ी जो हम नहीं कर पाते, ये एग्जामिनेशन में होता है। छोटे छोटे सवालों को 10 सवालों में जो हल कर सकते हैं उनका हल निकाल लें, और जो बड़े हैं जिनके बारे में समझ नहीं आ रहा उनको हम कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा प्रचार, हमारे कलीसिया का प्रचार, हमारा प्रचार ऐसा हो जो छोटी छोटी बातों को मनुष्यों को पूरा करना सिखाएं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा। यीशु मसीह ने चल कर, चाहे वो पैरेबल के तरीके से हो और चाहे वो लोगों से बातचीत करने के तरीके से हो, या जाकर घरों में जाकर बात करने का तरीका हो, या व्यक्तिगत रूप से करा हो, चाहे भीड़ में कहा हो, लेकिन वो चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ इसको सुन लो और इसको समझ लो और ऐसा करो। तो आइए वचन को निकालेंगे, मत्ती उसका 10 अध्याय और 42 पद। मैथ्यू चैप्टर 10 और 42 वर्स। छोटी छोटी बातें हमें ऐसा प्रतिफल दे सकती हैं, ऐसी सामर्थ्य दे सकती हैं, हमारी जिंदगियों में परिवर्तन ला सकती हैं, जीवन को बदल सकती हैं। अपना अनुयायी यीशु मसीह समझेगा कि ये परमेश्वर को प्रसन्न करना कितना अनहोना है। बाइबल बताती परमेश्वर को प्रसन्न करना कितना अनहोना है। अगर आप प्रसन्न कर ही नहीं सकते, अगर इन बातों को नहीं मानेंगे, छोटी छोटी बातों को अपने अंदर नहीं डालेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, वो करके नहीं दिखाएंगे यीशु मसीह को, तो आप कभी भी उस अनहोने परमेश्वर को प्रसन्न करना, अनहोना जो है उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। ज़िंदगी में मिलती है और शुरू से लेकर हम एक छोटी छोटी बातों को अपने अंदर डालते जाएं और बदलते जाएं। जी पढ़ें। जो कोई इन छोटों में से जी एक को मेरा चेला जानकर, कोई भी जैसे विश्वासी है और कह रहा है कि भाई यीशु मसीह के पास आया करो, तुम इसके लिए दुआ करवा लो, तुमको यीशु मसीह उन लोगों को चेला मानता है। ये चेला वो 12 चेले की बात नहीं कर रहा है, वो जो उनके अनुयायी हैं और ये जानते हैं कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हम उसको पूरा करेंगे। और जाकर किसी को सुसमाचार सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? मैं आपको अपना दस्तूर बताता हूँ। मैं यहाँ वॉक करने निकला और मुझे नहीं मालूम कि खुदा मुझसे क्या करने वाला। मैं एक आदमी को देखा, मैंने वॉक करके उससे कदम से कदम मिलाया और मिलाकर अभी हफ्ते भर के अंदर की बात है, और उससे बात करने लगा। अरे हमने बात यहाँ से शुरू की, वहाँ से शुरू की, और फिर वो कौन है, कैसे, क्या, हमने पूरी मसीहत को उसके सामने धीरे 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 बातों में डाल दिया। क्या आप ऐसा करते हैं? बहुत अच्छी बात है जो आप करते हैं। कहीं आप होटल में बैठे हो, चाय पी रहे हो, कुछ ऐसे डब्बा छोड़िए जिससे वो कहें कि अरे आप क्या करते हैं? क्रिश्चियन है आप? अच्छा, हम प्रचार तो करते ही रहेंगे। ये बिल्डिंग बंद करा दो, तुम वहाँ बंद कर दो, तुम यहाँ बंद कर दो। ये जुबान ने जो सीखा है, जो हृदय में आत्मा में भरा है, वो निकलेगा जरूर। और हमने उस आदमी को जहाँ तक हमारे साथ पैदल चला वहाँ तक हमने प्रचार का सुसमाचार सुना दिया, अपनी बातें बता दी। उसने बड़े अच्छे से हाथ मिलाया, अपना पूरा नाम बताया, अपना पूरा एड्रेस बताया कि कभी आप इधर से आइएगा, आइए इधर चलिए, मेरे घर की तरफ होते हुए चलिए। हमने कहा इतने में इतना प्रभावित हो गया ये आदमी, अगर हम और सुनाने का मौका मिलेगा तो बताओ कितना प्रभावित होगा। एक सरदार जी निकलते थे, मैं वो भी अपनी कार वहाँ खड़ी करते थे मंदिर के पास, और उसके बाद वॉक करते थे। हमने सरदार जी का पीछा किया और हमने उनके साथ वॉक करना शुरू किया और उनसे बात करते गए। हमने कहा हमें तुम तो अल्पसंख्यक में बच्चे हैं, और बातें शुरू कर दी। ये सब बातें नहीं बताना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आप उसके चेले हैं? क्या आप उसके काम करने वाले लोग हैं? आपने वचन को प्राप्त कर लिया है तो आप दूसरों तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पर लिखा है इन छोटे से छोटों में, जी, छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। जी, एक कटोरा ठंडा पानी। उस समय कटोरा चलता था, आजकल के ज़माने में गिलास चलता है, लोटा चलता है, कुछ भी चलता है। एक गिलास ठंडा पानी। ये पानी यीशु मसीह ने कहा क्या एक गिलास पानी पिला के हमारा उद्धार हो जाएगा? ये एक एग्जाम्पल है। बात बड़ी दूर तक जाती है, बात बहुत दूर तक जाती है। आपका जीवन मतलब इस पानी पिलाने के तरीके को यीशु मसीह ने बताया। सिर्फ यही नहीं कहा कि तुम एक कटोरा पानी पिला दो, लो भाई अब हमने पानी पिला दिया, अब हम यीशु मसीह के हो गए। नहीं,
आपको दूसरों की हेल्प करना, आपको दूसरे की ज़रूरत को समझना, आप दूसरे को संतुष्ट करें, आप दूसरे की इज्जत करें। बहुत सी बातें निकलती, उतनी बातें मैं बता नहीं पाऊंगा। इस बात में कितना गहन अध्ययन छिपा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं? किसी अनजान से मिल रहे हैं, किसी जानने वाले से मिल रहे हैं, आप कैसे उसको प्रभावित कर रहे हैं? क्या उसके साथ कर सकते हैं? कैसे हम कर सकते हैं? क्या उसको हम उसकी नीड है? एक कटोरा पानी पिलाना एक रास्ता खोलने के बराबर है, एक मार्ग बनाने के बराबर है, आप उसके मन को जीतने के बराबर है। सिर्फ पानी पिलाना नहीं, भलाई से बहुत सी भलाइयाँ आप कर सकते हैं। ये तो एक तरीका बताया गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो बाइबल में लिखी ना जाने वाली किताबें भर जाएंगी, नहीं लिखी जा सकती, शॉर्ट में यीशु मसीह ने बताया कि अब अपने चरित्र को बदलो, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना। पानी पिलाने के मतलब सिर्फ पानी पिलाना ही नहीं है। पानी का भी एग्जाम्पल दूंगा कि पानी पिलाने से क्या होता है, पानी पिलाने से क्या होता है। पर पानी पिलाना एक एग्जाम्पल है। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अब यीशु मसीह हमसे, आपसे कह रहा है कि मेरी बात मान लो, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अगर तुम इस बात को मान लोगे तो ये सच किसी अर्थ में निकल कर आएगा। जो सच यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि एक गिलास पानी का सच मैं तुमको बताऊंगा क्या होता है। एक गिलास पानी, किसी की सेवा करना, किसी के साथ खड़े हो जाना, किसी की मदद करना, किसी के साथ अपने आप को चला देना। कितनी बार बताया गया कि कोई 1 किलोमीटर कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना, कोई ऊपर मांगे कपड़ा तो नीचे वाला भी दे देना। ये सब बातें यीशु मसीह के सिद्धांत हैं। हम कर नहीं पाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। मसीहत तो इसी बात को करने के लिए अलाउ करती है। बड़े बड़े प्रचार ना करिए, बड़ी बड़ी चीज़ें ना करिए। ऑनलाइन हम बिल्कुल नहीं पसंद करते। हम मोहल्ले में एक आत्मा बचा नहीं पाते हैं तो हम ऑनलाइन जाके हम कितनी आत्मा बचाएंगे। हमें अपनी ज़िंदगी की शोबाजी करनी है तो कर लो खूब। यहाँ शोबाजी में जीना नहीं, मैं शोबाजी में जीना नहीं चाहता। मैं जिस औकात में हूँ, मैं उस औकात, इतनी बड़ी औकात में हूँ, इतनी बड़ी औकात में रहना चाहता हूँ। मैं बड़े बड़े शोबाजी में नहीं रहना चाहता हूँ कि दुनिया में मेरा मैसेज जाएगा। हाँ, खुदा की मर्जी होगी वो भी होगा, पर आज की ज़रूरत मेरी ये है कि मैं इतने लोगों की आत्माओं को बचा लूँ, कहीं और किसी के घर जाकर प्रचार कर लूँ, किसी और घर में जाकर सुसमाचार को सुना लूँ, कोई और आदमी की। आज मौका नहीं है ना, निकल गया आपके हाथ से, मौका निकल गया आपके हाथ से। आने वाले समय में और शायद निकल जाएगा आपके हाथ से। अगर नहीं चेत रहे हो, आत्मा बचाने का काम नहीं करो, किसी को मदद करने का काम नहीं करो, किसी के घर दुख में जाने का काम नहीं करो, 100 रुपये के लायक हो 100 रुपये नहीं देना चाहते हो, किसी की मदद नहीं करना चाहते हो, या किसी की सहायता नहीं करना चाहते, किसी के साथ खड़े नहीं होना चाहते हो, तो सुसमाचार का प्रचार करना व्यर्थ। यीशु मसीह ने इसी पे आधारित रखा है। लोग हमें बदनाम करें तो करें, ये चावल, एक बोरी चावल देकर क्रिश्चियन बना लेते हैं। हाँ, हम एक बोरी चावल, इसलिए कि उनके घर में खाने को नहीं था। हमारी मिसेस के समय में हम ऐसे ऐसे घरों में गए जो क्रिश्चियन होने के बावजूद हमें गालियां दे रहे थे। लोगों ने लाकर गाली का टेप सुना दिया कि देखो आपको गाली दे रहे हैं, आपको गुस्सा कर रहे हैं। हम गए अपनी मिसेस के सामने, कभी चलो देखते हैं क्या कहते हैं इनको, चलो देखते हैं। बहुत गुस्सा के, तुम चुप रहो, हमें देखना है, हम देखेंगे। गए उनके घर में और मिसेस उठी, बाहर जहाँ बैठे थे दूसरे कमरे में गई और किचन में गई, और किचन में जाकर उन्होंने डिब्बे खोल खोल के देखे, ना दाल था, ना चावल था, ना चीनी थी, ना चाय पत्ती थी। गाली तो देंगी ही, हमारा पादरी हमारी सुध ही नहीं ले रहा है। हमारे घर में चीनी नहीं है, हमारे घर में चाय पत्ती नहीं है, दूध 12 रुपये वाला था, वो 10 रुपये वाला था, वो भी नहीं है। थोड़ी देर उन्होंने बातचीत करी, हमसे कहने लगे और चलो अभी हम आते हैं। जाकर बंगला बाजार गए, 1200 रुपये का राशन भरवाया एक बोरी में, और वो पैसे लेकर गई थी तैयारी से, और उन्होंने जाकर उस घर में दिया। उन्होंने कहा कि अरे मेरी भाभी, अरे मेरी भाभी, ऐसे चिपकने लगे सब लोग कि मेरी भाभी। अब 1200 रुपये के राशन ने मोहाल को बदल दिया। गालियाँ कहाँ थी, वो गालियों का टेप रखा ही रह गया, फ़ोन पे सुना हुआ था। लेकिन अभी तो परिवर्तन ये आ गया, 500 रुपये और दिया, ये लो सब्जी, ये लो मीट, ये कुछ ले आना, ये रख लो। अब मेरी भाभी हो गई। ये यीशु मसीह का तरीका है। कितनी जल्दी जिंदगियां बदल गई ना। यीशु मसीह के पास आई कि नहीं आई, हमारे पास तो आई गई कम से कम।
जो हमें गालियां दे रहे थे वो हमको स्वीकार करने लगे। एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी का एग्जाम्पल है, एक गिलास पानी का एग्जाम्पल है, पर करना हमें बड़ी दूर तक है, करते रहना है, लाइफ टाइम करना है, इसमें पीछे नहीं हटना है। मैं तो आज भी तैयार रहता हूँ कहीं ऐसा मौका मिल जाए जो मेरी चीज़ें इस्तेमाल हो जाएं, जो चीज़ें जो मुझे मेरे पास हैं। अगर 2 कुकर हैं मेरे पास तो मैं एक चाहता हूँ किसी को दे दूँ। अगर मेरे पास 2 मिक्सी है तो मैं चाहता हूँ उनके घर मेरे भैया। ऐसे लोगों की सुनता हूँ जिनके पास चटनी पीसने के लिए मिक्सी नहीं है, नहीं है मिक्सी, ऐसे भी घर हैं। पर हम क्या करते हैं, अब के विड्रॉ करें कोई चीज़ करें तो मिक्सी निकाल के दे दें उनको। मदद करना, हम ये नहीं कहते हैं कि आप फाइनेंस से ही करिए, आप दुआओं से करिए, उनके लिए घुटने पे हो जाइए। मैंने बहुतों को पैसा नहीं दिया पर उनके लिए घुटने में 1-1 घंटा दुआ की। हमने कहा आप अपना काम करते रहिए, मैं आपके घर में दुआ करूंगा। खाली बैठा रहा, दुआ करता रहा और वो अपना काम करते रहे, वो अपना खाना बना रहे हैं, कोई बात नहीं। हमने अपना दुआ करा और फिर उसके बाद हम चले आए। बात सिर्फ एक गिलास पानी की नहीं है, प्रभु के वचन को मान लेना और उस पर काम करने की है। जी, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। सबसे अहमियत वाली बात यह है कि ये करने के बाद वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। प्रतिफल तो जैसे ही हम नेकियां करते हैं वैसे ही प्रतिफल हमारे पास लौटने लगता है, प्रतिफल लौटने लगता है। आप उसको जज मत करिए, देखिए आप बढ़ते जाएंगे। मेरी पेंशन सिर्फ 24,000 रुपये आती है, 25 हो गई है इस बार से। लेकिन आप मेरे घर में जाइए और कोई चीज़ की कमी हो तो मुझे बताइए। मैं आपको अपमानित करने के लिए नहीं कहता हूँ, जितना घी मेरे घर में मिलेगा शायद मिले आपके घर में भी मिलेगा, हम जानते हैं। लेकिन जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे घर में, एक दिन भी वो भूखा नहीं सुलाता है, एक दिन भी वो भूखा नहीं सुलाता है, एक दिन भी वो किसी चीज़ की जो मन करता है ऐसा नहीं होता कि मेरे घर में ना हो। ये क्या है? ये प्रतिफल है, इसी को प्रतिफल हम मानते हैं। और दुनिया की तरक्की, और दुनिया की तरक्की, 4 कंट्री घूमने का मकसद क्या है? ये प्रतिफल है। अगर खुदा ने ये प्रतिफल ना हो दिया होता तो 4 बार विदेश यात्रा हम ना कर पाते। अनपढ़ हैं, फॉर्म भरना भी ठीक से नहीं आता, अब तो आंखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन वो फॉर्म पवित्र आत्मा उस समय भरवा देता और सही भर देते। जब अंग्रेजी में उतरने के बाद जब पूछता है वो कि आपका पर्पस क्या है यहाँ अमेरिका आने का, तो सब अंग्रेजी में जवाब देता हूँ, ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है जो मुझे सिखाता है कि तुझे क्या बोलना है, तुझे क्या जवाब देना है। जब वीज़ा लेने गए, अंग्रेजी में ओल्ड लेडी बात कर रही थी अंग्रेज़न, और मैं वीज़ा लेने गया, उसने अंग्रेज़ी में बात किया, मैंने भी अंग्रेज़ी में जवाब दिया, फिर उसने अंग्रेज़ी में बात किया, फिर मैंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया। कहाँ से बोल रहा था मैं? उसने ये भी कहा कि आप हिंदी में बात कर सकते हैं। हमने कहा कि इसको लग रहा टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से समझ नहीं आई। उसने कहा कि आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ये प्रतिफल है, ये प्रतिफल है। आप प्रतिफल को किस रूप में देखना चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर ये सब करोगे तो वो अपना प्रतिफल कभी ना खोगे, कभी ना खोगे, मिलेगा तुम्हें प्रतिफल। पानी पिलाने की बातों को करता हूं। जो पास्टर आए थे यहां पर बोल रहे थे दर्शन की बातें हैं। मैं गया, मैंने अटेंड किया कुछ समय, तो मैं देख रहा था कि दर्शन की बातें हैं। हमारा मन उल्टा चलने लगा, उनकी बातें सुनकर हमारा मन उल्टा चला। हमने कहा नहीं, ये गलत है। उनका दर्शन बाइबल में लिखे हुए दर्शन से बिल्कुल मेल खा रहा था, जो बाइबल में हम पढ़ लेते हैं। और जो वो बोलते हैं, वो एक मिट्टी का बात कर रहे थे कि हमको खुदा ने दर्शन दिया कि एक मिट्टी के लोंदे को कैसे परिवर्तित किया गया, मैं अपना कैसा था, मैं क्या था, फिर मैं कैसे बदला, क्या हुआ। तो हमने कहा हाँ, ये बड़ा आसान सा दर्शन था, ये तो बहुत अच्छा है। पर आपके पास कौन सा दर्शन है? हमारे पास कौन सा दर्शन है? उन्होंने
कहा दर्शन आप सपनों में पा सकते हैं, दर्शन आप नींद में पा सकते हैं, दर्शन आप विजन से पा सकते हैं। मैंने तो खुली आंखों के विजन से दर्शन देखे हैं। उनका दर्शन तो पता नहीं कैसे था, सपनों से था कि क्या। जो कुछ आज दिखाई दे रहा है ये विजन से मैंने आंखों से देखा है। उपरौठी कोठरी में जब दुआ करके निकलता था, इधर का दरवाज़ा खोलता था तो बड़ी दूर से खड़े होकर सन्नाटे में ऐसे ही देखा करता था। अरे दुनिया अमीनाबाद की तरफ जा रही है, यीशु मसीह आप तो जंगल की तरफ ले जा रहे हो, बंगला बाजार आदमी साइकिल से जाती उधर की तरफ मेरे को ले जा रहे हो दर्शन में। मैं अपोजिट हो जाता था, उल्टा बोलने लगता था, कहता इस तरफ तो साइकिल लेके जाओ तो साइकिल छीन लेते हैं। भद्रक वाले बड़े वैसे हैं, नहर पार करना मुश्किल है। पर दर्शन खुदा दिखा रहा था इस तरफ का, और जब दर्शन देखता हूं तो इसी तरफ बढ़ता देखता हूं। अपने आप को उस तरफ बढ़ता नहीं देखता हूं, शहर की तरफ बढ़ता नहीं देखता हूं, इधर देखता हूं, वीराने में देखता हूं, जंगल की तरफ देखता हूं, जहां भी कुछ नहीं बना वहां दर्शन देखता हूं। दर्शन की बातें बता रहे थे, अच्छा लग रहा था उनकी बातें सुनकर कि वो कैसे दर्शन करते हैं। आज हम प्रतिफल की बात करते हैं, कैसे मिलता है प्रतिफल, प्रतिफल कैसे मिलता है। पानी पिलाने की बात यीशु मसीह ने कही और वो कहाँ गया, कुएं पे गया। किसके पास, सामरी स्त्री के पास। उसने कहा आज देखो मैं इसको प्रतिफल देने वाला हूं। ये किस्सा सबको मालूम है। यीशु मसीह को प्यास लगी थी, मैं नहीं सोचता कि प्यास लगी थी। उसको सामरी स्त्री से मुलाकात करनी थी, उसको बताना था कि अगर तू मुझे पानी पिलाएगी तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। और यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गया और पानी मांगा। और पूरी स्टोरी मालूम है, पर स्टोरी में बड़ा दम है, बड़ी सामर्थ छिपी है। यीशु मसीह के कार्य करने का तरीका छिपा हुआ है। आप घर पे पढ़िएगा, मैं आज बहुत ज़्यादा आपका टाइम ना लेकर, मुझे आपको नहीं बताना है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो पानी जो यीशु मसीह ने कहा कि अपना प्रतिफल ना खोएगा, सामरी स्त्री ने अपना प्रतिफल ना खोया, क्योंकि वो 5 पति करप्ट लेडी ने अपने आप को, जीवन को बदल लिया। वो सही हो गई, प्रतिफल उसको मिला कि अब से तू आदमियों के पीछे नहीं भागेगी, पर मेरे पीछे भागेगी, मेरी आवाज को सुनेगी। अब तेरा जीवन बदल जाएगा, जीवन का जल दूंगा। और ये वायदा पाते ही वो भागी। तेरे पास तो पीने के लिए कुछ, कोई क्रॉस क्वेश्चन की बातें हम लोग ने बहुत समझी, पर जीवन कैसे बदला, पानी के जरिए से यीशु मसीह ने इसका जीवन बदल दिया। पुराने नियम में आ जाइए, पुराने नियम में इस पानी की कहानी बड़ी लंबी है। इब्राहिम ने अपने दास को भेजा, कहा मेरे लड़के के लिए पत्नी की तलाश कर और मेरे खानदान की तरफ मत जाना। उसने जो देश बताया कि इस तरफ चले जाना, और वो चला गया। ऊँट पर बड़ा सामान लेके गया, सोना चांदी मेवा, जो जो चीज़ें लंबी दूरी के लिए चाहिए थी, कई दिनों के लिए चाहिए थी, वो सब लेकर गया। सब लेकर जाने के बाद एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। एक स्त्री आई, एक लड़की आई, उससे उसने कहा कि क्या तू मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी। बातचीत के दौरान ये तय हो गया कि हाँ, मैं तेरे ऊँट को पानी पिलाना इतना आसान, अरे वो 10-15 लीटर तो अपने अंदर पी ही जाता कम से कम, मुझे सही नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत पी जाता है। और ऊँटों को पानी पिलाया, पता नहीं एक थे कि कई थे, और उसने ऊँटों को पानी पिलाया। इस बात से खुदा ने फैसला किया यही लड़की इसहाक की पत्नी होगी, क्योंकि ये पानी पिलाने में बहुत अच्छी है, इसको नेकी करना आता है, ये दूसरों के काम आने वाली है, इसका जीवन बहुत अच्छा है। इस खुदा ने इसी बात को तय करके उसको भेजा था एलियाजर को, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, कि जाकर और वहाँ जाकर देखना जो तेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी वही इब्राहिम की बहू होने पाएगी। और उसने पानी पिलाया और वो बहू का दर्जा पाई। प्रतिफल उसको मिला कि नहीं? प्रतिफल उसको मिला।
ऊँटों को पानी ना पिलाती तो शायद ये इतने बड़े खानदान में इब्राहिम जैसे लोगों के घर में बसने ना पाती। खुदा कहता नहीं, ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है इसको। लेकिन वो वहाँ पहुँचने पाई इसलिए कि उसको प्रतिफल देने का तरीका पानी पिलाना था। और एलियाजर ने पानी नहीं पिया। कहीं बाइबल में लिखा ऊँटों ने पानी पिया। ऊँट पानी पीते हैं तो कई घंटे तक, तो कई मिनट तक, कई 20 मिनट तक, 15 मिनट तक पानी पिलाया होगा उसने, कुएं से निकाल के। और वो पीते जा रहे हैं, निकाल के देती जा रही है। यहाँ तो यीशु मसीह ने पुराने नियम से नीचे लाकर 1 गिलास पानी के लिए कहा है। 1 गिलास पानी, 1 कटोरा पानी। और ये 1 कटोरा पानी हमारे लिए दुनिया भर की बातों का एग्जाम्पल है कि आप किस तरह के भलाइयाँ लोगों के साथ कर सकते हैं, कौन सा काम आप कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो अपना प्रतिफल कभी ना खोएंगे। ये प्रतिफल है जो सामरी स्त्री को मिला, ये प्रतिफल है जो उस रिबका को मिला, ये प्रतिफल है जो आपको मिलने वाला है उन नेकियों के बदले में जो आप करने जा रहे हैं। इन रोज़े के दिनों में जब हम शुरू करते हैं, आप रोज़ा बहुत अच्छा रखिए। 2 तरह के रोज़े बताए गए हैं। क्या? पुराने नियम कुछ और अच्छे रोज़े बता रहा है, तरीका बता रहा है कि क्या करो, नेकियां करो खूब। रोज़े के दिनों में क्या करो, नहीं उपवास रखते हो, बहुत अच्छी बात है, दुआ करो, प्रार्थना करो और अपना किवाड़ बंद करो और सर में तेल लगाओ, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सब पूरा करिए। पर नेकियां कर देंगे तो उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, डबल पोर्शन हो जाएगा। कुरनेलियुस के घर स्वर्गदूत, यहूदी नहीं था कुरनेलियुस, हैं भाई हैं, हम यीशु मसीह के मानने वाले क्रिश्चियन हैं। पर कुरनेलियुस ना यहूदी था, पता नहीं वो मतलब यीशु मसीह की जाति में आता था नहीं आता था, पर एक काम उसको मालूम था कि यहोवा से डर रखता था। वो यहोवा का भय मानता था और यहोवा का भय मानने के कारण वो क्या करता था, बहुत दान यहूदियों को देता था कि अरे ये खुदा के जन है, ये खुदा के जन है। और यीशु मसीह ने क्या, इन छोटे से छोटों को ना, इन छोटे से छोटों को जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो मेरे चेले कहलाते हैं, इनके का वो बहुत दान देता था, यहूदियों को बहुत पैसा देता था और खुद भी अनजाने में उपवास रखता था। तभी तो कहा गया तेरी प्रार्थनाएं और तेरे उपवास और तेरे दान स्वर्ग तक पहुंचे हैं ना। और प्रतिफल ये आया, उसको पैसे की जरूरत थी, पैसे की जरूरत नहीं थी, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उसको जरूरत इस बात की थी रिवॉर्ड मिलेगा तो स्वर्गदूत मेरे घर आएगा। जिसके घर स्वर्गदूत आ जाए, डिब्बे खाली पड़े हो पर ताकि मेरे घर स्वर्गदूत आ जाए। कुरनेलियुस के घर स्वर्गदूत पहुंचा। धन्य है कुरनेलियुस। प्रतिफल यही था, सब दान करने का, दुआ करने का, प्रार्थना करने का, यहूदियों को पैसा देने का और उपवास रखने का। प्रतिफल ये था कि स्वर्गदूत उसके घर आया। और इसके बाद यीशु मसीह का चेला उसके घर आया। पहले स्वर्ग से स्वर्गदूत आया और फिर पतरस को भैया एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तरह समझो, बहुत मुश्किल से किसी के घर जाएगा। इजराइल जाने वाले देख कर आए हैं कि वो पतरस जब स्वर्गदूत की और जब चादर उतरी उसको, वो कहाँ पे था, याफा में ना। और वो याफा हम लोग देख कर आए और याफा के किनारे, समुद्र के किनारे चमड़े के काम करने वाले का घर था। चमड़े के काम करने वाले का घर समुद्र के पास, नदी के किनारे क्यों था? क्योंकि वो जो चमड़ा निकालता था जानवरों से, वो नदी में जाके वॉश करता था अच्छे से। और उसके घर में टाइम टाइम से खाना बनाने का कोई सिस्टम नहीं था और खाना टाइम से नहीं बनता था। पतरस को बहुत भूख लगी। अब किस्सा आप जानते हैं, आगे हम इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे आप समझिएगा कि बहुत भूख लगी। तब प्रतिफल क्या आया, आसमान से चादर आई कि मार और खा जो चाहे। उसने मना कर दिया, हमने कहने लगा नहीं। तब उसने कहा कि ठीक है, कुरनेलियुस के घर जा और बढ़िया बढ़िया खाने खा। इस जो चमड़े के काम करने वाले शामौन शायद के घर तो रुका है, अब इस घर को छोड़ दे और तू अब
कुरनेलियुस के घर चला जा। खुदा आपके टिकने का रास्ता बना रहा है, आपकी उन्नति का रास्ता बना रहा है, आपके प्रतिफल को देख रहा है। एक और एग्जाम्पल से जोड़ूंगा। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर जाता था तो क्या होता था? सिंपल वचन है, आपको सब पढ़ा हुआ ना। क्या होता था? हाँ, तो ये भी बुरा नहीं था। यीशु मसीह ने उस समय तो डांट दिया, उस समय तो कह दिया, और ये मार्था ने भी अपने क्वेश्चन पुट अप कर दिए कि मैं सब सुबह से काम कर रही हूँ और ये जो तेरे पास बैठकर सुसमाचार को सुन रही है। उस समय ये अच्छा नहीं लगा यीशु मसीह को। उसने कहा कि तू भी आके बैठ के सुन। पर उस समय वो यीशु मसीह खाने और पीने का इंतजाम कर रही थी, खाने और पीने का इंतजाम कर रही थी। जब ये लाजर मर गया तो सीधे आके यीशु मसीह मरियम से नहीं मिला। किससे मिला? जिसको प्रतिफल देना चाहता था। मार्था से रास्ते ही में मिला, रास्ते में मार्था मिल गई और बातचीत शुरू हो गई। अरे मेरा भाई मर गया, अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, हे तेरा भाई जी उठेगा। अब क्रॉस क्वेश्चन होने लगे। हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोग ने बाइबल पढ़ी है, वैसे हम लोग भी बातें करते हैं। हाँ मुझे मालूम है, पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाए तो अभी क्या तू विश्वास करती है? मजबूरी में उसने हाँ कर दिया। मुझे चल के कब्र दिखा, तूने कहाँ रखा उसको, और तेरा भाई जी उठेगा। ये था प्रतिफल। उस समय उसने खाना पीना खिलाया यीशु मसीह को, पानी पिलाया, सब कुछ किया, सेवा टहल की, कुड़कुड़ा के की, बुड़बुड़ा के की, कैसे भी की। यीशु मसीह ने कहा रिवॉर्ड थे। मैं मरियम से बात नहीं करूंगा, तो विश्वासी है। जब तू अविश्वास में चलती है, कमजोर विश्वास में, हम सारा करिश्मा तुझे दिखाएंगे, प्रतिफल तुझे देंगे और तेरा भाई जी उठेगा। ये प्रतिफल था जो उसका भाई जी उठा। दुआ कर रहा था, मैंने कहा यीशु मसीह मुझे प्रचार करना, वचन बता, वचन बता, वचन बता। सारी शामें एक ही काम में बीतती, मुझे आपको बताना नहीं चाहता हूँ। सारी शामें टेंशन रिलीज ऐसे होता है कि पूरी नींद सोता हूँ और लगता है दिन में कि ऐसी आफत आ गई है जिससे मुझे बचा नहीं पाएगा कोई। पर जब लेटता हूँ, जहाँ खुदा की तरफ देखा, कट से सोया और उसके बाद पूरी आराम से सोया। अगर दिन में भी लेट जाता हूँ तो ऐसे नींद आ जाती है। पर अगर एक आम आदमी के पास इन बातों का बोझ हो, चिंताओं का बोझ हो, कामों का बोझ हो, तो शायद नहीं सो सकता। प्रतिफल इस बात का मिलता है कि तू मेरी खेती सींचता तो मैं तेरी खेती सींचूंगा, तेरी जरूरत में मैं खड़ा हूँगा। बहुत सी बातें बताने की हैं, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है। पर बताना चाहता हूँ कि आपको रिवॉर्ड देना चाहता है। आपको आज सुसमाचार आपसे बातें कर रहा है। मार्था मरियम और वो पुरानी बातें जो हम आपको सिखा रहे हैं, वो तो आपके मन को तैयार करने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपको मन को तैयार करने के लिए कर रहे हैं। मैं अपना फ़ोन घर से लाता नहीं हूँ, वहीं छोड़ आता हूँ। लोग कहते हैं कि आपका घर तो बगल में, इसलिए छोड़ आते हैं। पर हर एक आदमी यहाँ जो बैठा है, औरत, समझ ले कि चर्च में एंट्री करने से पहले उसका स्विच ऑफ होना चाहिए। मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर 4-5 बजे जब भूल जाता हूँ, 2-3 बजे 4 बजे जब उठ याद आती है तो फ़ोन की, और मैं जब सोचता हूँ कि मेज़ पे फ़ोन छूट गया तो क्या छूट जाए, अच्छा ही है, 4 कॉल आ जाएंगे, जब देखूंगा मिस्ड कॉल किसकी, फिर बाद में कर लूँगा। कभी कभी ये भी सोचता हूँ। लेकिन आपका फ़ोन चर्च में स्विच ऑफ होना चाहिए। अंग्रेज आते हैं, प्रचार करते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं। कहते हैं कि आपके पास फ़ोन है, अरे दिखाइए सबके, अरे या तो सबके पास फ़ोन है, दिखाइए अपने अपने फ़ोन, उठाइए, उसमें एक यहाँ पे बटन होगा, उसको ज़रा सा थोड़ी देर दबाए रहिए, और सब दबाने लगते हैं। अब अच्छा हुआ, अब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ताकि हमारे प्रचार को आप पूरी रीति से सुन पाएंगे। तो हमेशा आप चर्च में जब एंट्री करते हैं, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और फ़ोन से बाइबल को ना देखिए। सामर्थ इसमें छिपी है, फ़ोन में नहीं छिपी है। सुनने वाले सुन लें कि सामर्थ इसमें छिपी है। हम फ़ोन वाली बाइबल
ट्रेन में चल रहे हैं, हम बस में चल रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह पे मैदान में बैठे हैं, हमें मन हो रहा है कि बाइबल में फालतू टाइम है तो चलो बाइबल पढ़ लेते हैं, तो फ़ोन की बाइबल निकालिए और पढ़िए। ये फ़ोन की बाइबल यहाँ चर्च में चलाने के लिए नहीं है। मैं पुराने ख्यालों का हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे बाद में गुस्सा कर दीजिएगा, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो सिखा देता हूँ। जो मैंने सीखा है वो मैं सिखा देता हूँ। अच्छा हो कि आप अपने सुसमाचार, जो सामर्थ्य और जीवित सुसमाचार है, उसमें से खोल के पढ़ेंगे, सामर्थ्य निकलेगी। फ़ोन में से सामर्थ्य निकलेगी, बैटरी डाउन होगी। हम आपकी बैटरी नहीं डाउन कराना चाहते हैं। सीखना हो तो सीख लीजिए। जब चर्च में घुसें तो पहले स्विच ऑफ कर लें और फिर आके बैठें। आइए निकालें लूका 6 अध्याय और 35 पद। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। क्या बात, हम इस बात के लिए अज्ञान है कि हमको चर्च में स्विच ऑफ कर देना चाहिए? क्या हम इस बात से अज्ञान हैं? हम पुरानी बातें कर रहे हैं, यहाँ की बातें नहीं कर रहे हैं। पर वो मोजा जो हमने 7 दिन पहना गर्मियों में, जिसमें दुर्गंध आने लगी, वही मोजा पहन के हम चर्च में आ गए और जूता उतार के बैठ गए। हमने ऐसे देखा है कि पैरों से और मोजे से इतनी बदबू आ रही कि बगल वाला पैरा उठ के वहां बैठ जाए। छोड़ो, रात में अपने कपड़े, अपनी चीज़ें, अपनी चीज़ों को फ्रेश से फ्रेश। आज जो मुझे रुमाल मिला वो 4 साल पुराना, मेरे पास नए रुमाल हैं, पर चर्च के लिए मुझे नया रुमाल नहीं मिला। मैं सोचता हूँ जो खुदा के घर जा रहे हैं, हमारे हर अच्छी चीज़, हर चलने वाला अच्छा पेन जो सबसे बढ़िया चल रहा है वो हम चर्च लेके जाएंगे। जो चल रहे हैं वो हिसाब किताब लिखने और बेकार काम करने और डायरी मेंटेन करने, उसमें लगा देंगे, और इसको हम लेके जाएंगे। हर वो चीज़, तो खुदा आपको रिवॉर्ड इन चीज़ों से भी देता है। रिवॉर्ड पाना है, प्रतिफल पाना है, तो एक एक छोटी चीज़ें नापिए, तौलिए। मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी करें। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उससे ज़्यादा आप पहुँचें। आपको भी सीखना है। लूका 6 अध्याय और 35 पद। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है। अगर मुश्किल कामों को आपने आसान कर लिया, मैंने आसान कर लिया, तो इसका भी रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। इसका भी रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है जी। और भलाई करो। और भलाई करो। शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। लिखा है भलाई के बारे में, भलाई करने वाले के खिलाफ बाइबल की कोई भी व्यवस्था आपके अंगेंस्ट नहीं हो सकती। व्यवस्था की सारी बातें आपके फेवर में होती हैं भलाई करने वाले के। भलाई भूलिए नहीं, भलाई करते रहिए। कैसी भलाई मुझे नहीं मालूम, सिचुएशन आपके सामने कैसी आएगी। जब सिचुएशन आएगी तभी तो आप भलाई करेंगे। जब हालात नहीं होंगे तो भलाई कैसे करेंगे? हालात कोई सामने आ जाए तो भलाई करिए। हम बहुत कम भिखारियों को पैसा देते हैं। जो पेशेवर भिखारी हैं, हमें उनकी हालत मालूम है। झोपड़ियों में देखें तो रात में रोज़ चाहे वो मुर्गे की आंतें बनाकर खाएं या शराब पिए, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। वो अच्छी चीज़ और अच्छे इतने इतने वजन के सिक्के वो दुकानों पे एक्सचेंज कराते हैं। लोगों को 2 के सिक्के, 1 के सिक्के ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से देते हैं और नोट लेते हैं। इतना पैसा इनकी ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत तो सिर्फ 2 टाइम की रोटी के लिए है, और वो इतना पैसा कमाते जाते। आप भलाई करिए। बाइबल भलाई करने के लिए बोल रही है। किसके साथ? किसके साथ? धर्मियों, विश्वासियों के साथ, मसीहों के साथ। हम जाकर भलाई करें तो कोई बात नहीं, भलाई वहाँ भी आपकी सुनी जाएगी, वहाँ भी देखी जाएगी। और जो मसीह में भूखे और प्यासे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, भलाई उनके साथ करिए। मैं भिखारियों को जल्दी से पैसा नहीं, सांप लेकर घूम रहा उसको पैसा डाल दें। कभी 1 रुपया, 1 सिक्का नहीं देना चाहता। 1 सिक्का नहीं देना चाहता, पर उनको जो ज़रूरतमंद हैं उनको देता हूँ। और देकर भलाई करके क्या होना चाहिए? भलाई के बारे में लिखा है, आपने दिया
दोबारा पाने की इच्छा ना रख कर दो, और ऐसे आदमी को दोबारा तुमको वापस न लौटा पाए। अगर जो लौटा सकता है वो आपको लौटा देगा, आपका रिवॉर्ड खत्म, आपका रिवॉर्ड खत्म। अगर आपको खुदा रिवॉर्ड देना चाह रहा तो करा, उसने दिया, उसने लिया, बराबर हो गया, रिवॉर्ड कहीं नहीं रहा। और रिवॉर्ड पाना है तो दे के भूल जाओ और वापस ना पाने की इच्छा से रखो जी। और फिर पाने की आशा ना रखकर हाँ, उधार दो। फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। उधार तो दो, अरे भैया देगा तो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, दे दे तो अच्छी बात है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को कि यीशु मसीह का तरीका है ना पाने की इच्छा रख के उधार दो। मैं भी उधार बांटता हूँ, ना पाने की इच्छा, हमको मालूम है ये कमज़ोर लोग हैं, देंगे नहीं वापस। अगर एग्जाम्पल मुझसे मांगिए तो मैं रोज़ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर एक आदमी 140 रुपये रोज़ मीलों तय करके आता था मेरे पास, 140 रुपये का सामान ले जाता, पुरानी बात बता रहा हूँ। और हम कहते हैं यार तुम इतनी दूर से आते हो तो मैं 140 रुपये का सामान ले जाते हो, मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, ये रख लो, और तुम इससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाया करो, फिर तुमको 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में आना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। देना शुरू कर दिया। कल शाम को उसने कह दिया जाओ मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो यीशु मसीह के पैटर्न पे चलने वाले हैं, तुम ना दो। एक दरवाज़ा बंद होता 4 दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 1000-2000 रुपए में तुम्हारी नियत पहचानी गई, हमारा ईमान बढ़ा है, हमारा विश्वास बढ़ा है। हमने ऐसे मुश्किलों में उसकी मदद की जिसने हमें रिटर्न करने से। और ये बिजनेस है, बिजनेस में तो अगर हम दूसरी जातियों की मुस्लिम जाति से बात कर रहे हैं, वो कहते नहीं, हम चाहे धोखेबाजी जितनी भी कर सकते हैं, बिजनेस में ये नहीं चलता। खुदा की नमाज पढ़ते हैं, वो बात अलग है, ये बात अलग है। हम ये बात नहीं मानते, हम कहते हैं वो बात और ये बात, हम जिसको धोखा दे रहे हैं, जिसको ठग रहे हैं, वो भी गलत है, और ये सही है कि हम किसी को नाजायज़ परेशान ना करें, ठगे ना जी। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। दे के उधार उम्मीद रखो कि हमको वापस नहीं पाना है, दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। अगर आप बड़ा प्रतिफल, बड़ा, इसमें फल लिखा होता तो अच्छी बात थी, बड़ा फल, कहीं प्रतिफल लिखा है कोई कोई बाइबल में, कहीं बड़ा फल लिखा है। रिवॉर्ड पाने के लिए काम करिए यीशु मसीह का। आपको रिवॉर्ड, हमको पैसा नहीं आसमान से गिरेगा, आसमान से पैसा नहीं गिरता, तरीकों से गिरता है, और खुदा हमारी ज़रूरतों को चलाता रहता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता रहता है। यही हमारे लिए रिवॉर्ड है कि हमारे कुछ भी घटी नहीं होती, कुछ भी नहीं घटी होती, सब चीज़ों को पूरा करना है। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी ज्योति में रहेंगे, आपके मुंह। हम लोग दुआ करते हैं, कहते हैं परमेश्वर खुदा यहोवा अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। बचपन से सुनते आ रहे हैं, और बचपन में रट लिया था ये बात कि ये बात बड़ी गजब है। अगर किसी से कह दिया जाए और खुदा सुन ले तो जीवन भर अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाएगा, चमकता रहेगा आपका चेहरा, क्योंकि खुदा का नूर आपके पास कनेक्टेड है, आपके पास आ रहा है। बचपन में सुना था, दोहराते रहता हूँ कहीं कहीं, चाहे अपनी पर्सनल दुआ में या लोगों को डायरेक्ट दोहराता रहता हूँ। गिनती की पुस्तक में लिखी हैं बहुत सी बातें, जब आशीष देना तो ये करना, ये करना, ये करना, सब लिखा हुआ है। और हम बाइबल बेस्ड आशीष दें, बाइबल बेस्ड। अब बाहर निकल जाओ, दरवाज़ा खोल दो, गॉड ब्लेस यू, ये कर दो, गॉड ब्लेस यू। अरे एक भी जुबान कुछ है, गॉड ब्लेस यू क्यों बोलते फालतू हर समय? उन्होंने पढ़ी है बाइबल, क्या कहा गया था, क्या गया था, क्या कहा गया था? हाँ नहीं, जो तुझे आशीष देगा, जो तुझे आशीष देगा, अरे वो हमें गॉड ब्लेस यू कह रहे हैं, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। वो प्रतिफल वापस, रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं,
आपको गॉड ब्लेस यू करके क्या कर रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं यीशु मसीह से। यह है रिटर्न गिफ्ट का तरीका, यह है रिवॉर्ड का तरीका, यह है प्रतिफल का तरीका। हम जानते ही नहीं, हम करते ही नहीं, हम अपनाते ही नहीं। मेरी जुबान भी बोलते बोलते बहुत कम बोलती है। थैंक यू बोलने की जगह भी मैं इट्स माय प्लेजर बोलने के लिए, ऑनलाइन सफाई करने वाला आया, कहना कि ये आपका काम सब अच्छा हुआ, ये हुआ। जितनी बार उसने कहा कि अब मेरे पास अभी वो आपके पास एक चिट्ठी आएगी, उसमें ये लिख दीजिएगा, वो लिख दीजिएगा। जब हमने बाथरूम जाके चेक किया, हमने कहा मुझे सही नहीं मालूम था, मैं इसकी क्या लिखवाता। जिस चीज़ को साफ करना था वो चीज़ ठीक से साफ नहीं करी, उसने नीचे नीचे ऊपर ऊपर जो कुछ कहा वो मैं उससे संतुष्ट नहीं है। 80% संतुष्ट हो, 100% संतुष्ट नहीं हो। और फिर भी वहाँ से आता है कि जो ऑनलाइन आया था उसने आपका काम कैसे किया। ऐसे ही हम आपसे, हमसे यीशु मसीह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए तुम बुलाए गए हो वो काम बढ़िया नहीं कर रहे हो और रिवॉर्ड पूरा मांगते हो। हमसे संतुष्ट नहीं है। मैं आपको नहीं दोषी ठहराता, शायद वो बहुत सी उम्मीदें मुझसे करता हो खुदा, और वो मैं नहीं कर पाता हूँ। जितना टाइम वो मांगता है मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। मैं अपने आप को सेव करता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम लिमिटेड है। केवल 3-4 बार पिछले सालों में हम 3 बार दुआ करके 4 बार बहुत संतुष्ट अपने आप को समझते थे। अब 12 बार भी दुआ करने के बाद संतुष्ट, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे खुदा ज़्यादा ही याद आने लगा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अब हम गिनवाएंगे नहीं, 6 बार की, 12 बार की, 15 बार। अरे जहाँ ध्यान आए, अरे चलो दुआ करते हैं। चाहे डाइनिंग टेबल पे हो, चाहे बेड पर हो, चाहे कुर्सी पर हो, चाहे सोफे पर हो, चाहे चर्च के अंदर हो, 3 बार 4 बार हमारी दुआओं का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे घर में चर्च है, हमारे घर में चर्च है, हम कोई वहाँ अपने घर में घुटने टेक रहे तो क्या फ़ायदा हुआ। अपने सोफे पे बैठ के दुआ करें। अरे हमारे घर में तो यहाँ स्वर्गदूत आते और जाते हैं। कौन कौन बिलीव करता है कि यहाँ स्वर्गदूत आते और जाते हैं? कोई बिलीव करता है? आपको बिलीव करना होगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बिलीव करना होगा। लिखा है, छोटे से छोटों को तुच्छ ना जानना, इनके स्वर्गदूत मेरे पिता का मुंह सदा देखा करते हैं। मत्ती में लिखा है, कहीं नए नियम में लिखा है, पुराने नियम में नहीं कि जो आप ढूंढ ना पाए। मत्ती में लिखा है इनके स्वर्गदूत, इसका मतलब आपके पास स्वर्गदूत है। आप बाहर के स्वर्गदूतों को जानते हैं कि वो आते और जाते हैं, पर आपका स्वर्गदूत भी तो आपके साथ बैठा है। इनके स्वर्गदूतों को, इन छोटे से छोटों को तुच्छ न जानना, इनके स्वर्गदूत मेरे पिता का मुंह सदा देखा करते हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये यहोवा इनकी समझ में नहीं आ रहा है, जो बातें कर रहे हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा। वो मुंह देख रहे हैं इसलिए कि अवेयर हो जाएं, ये मुश्किल में जाने वाले हैं। मैं बहुत दूर से गाड़ी चला था और एक काला काला मुझे शाम के दिखाई दे रहा था। हमने लग रहा अभी डामर डाल के सड़क बनाई गई है। और जब नज़दीक पहुँचे तो वो नाले का वो छोर था जो खुला पड़ा था, जिसमें नाले की गंदगी और कालापन दिखाई दे रहा था। हमने कहा अगर जरा सी गाड़ी उधर मोड़ देते तो आज गाड़ी नाले में होती। पर समय रहते हमें सब कुछ करना है। ये उम्र बढ़ती जाएगी, हमारी बढ़ती जा रही है। अब बाइबल अगर 10 पन्ने हमसे कहिए कि पढ़ दो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, आंखों से पानी आ जाएगा। प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जवानी में इनहेल कर लो इस बाइबल को। जो जवान हैं, जो 20 साल से कम हैं, इनहेल कर लो बिल्कुल इसको। मुझे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे मालूम है वहाँ लिखा है। पुरानी बाइबल निकालेंगे सब में निशान लगे हैं, नई बाइबल में तो 0, इसमें निशान कहीं लगे ही नहीं। छोटी होकर छोटी लेके चलने की आदत में ले ली। पर 3 बाइबल अपने सिरहाने रखता हूँ, जिसमें कौन सी ये वाली है, चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा, इसमें चश्मे दिखाई नहीं दे रहा। एक लाइट है, चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा, तो वो वाले से देखते हैं, तो वो वाली ऐसे ही पढ़ देता हूँ। हैंड राइटिंग तो ऐसे ही पढ़ देता हूँ। आज प्रतिफल की बात कर रहा हूँ, प्रतिफल आप खोने ना पाए। अदना सा खादिम हो मेरी सुनो, नहीं खुदा पर भरोसा रखो और आप अपना फल कभी ना खोगे। एक बात सीखो, उसको अपने जहन में डालो, उसको अप्लाई करो, उस पर चलना सीखो, कोशिश करो। इस लैंड डेज आने वाले हैं, उसमें कोशिश करो। आप एक ही इसी वर्ड को ले लो,
कि हम भैया एक गिलास पानी पिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, नेकी करने के रास्ता बताने का तरीका है। जितनों ने बताए करा उनके लिए यीशु मसीह के पास प्रतिफल रखा है। ये 35 कंप्लीट हो गई। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। बाप रे बाप, प्रतिफल तो अलग रहा। अभी हम लोग कौन सा गाना गा रहे थे? गाना गा रहे थे जिसमें क्या अब्बा अब्बा कहलाने की बातें कर रहे थे ना। हक है मुझे, अपना हक जता रहे थे। और हक कैसे जताएंगे? जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को कि एक गिलास ठंडा पानी किसी को पिलाएंगे। अब एक गिलास तक सीमित ना रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीमित रहना है नेकियों के ऊपर। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, शाम में भी करेंगे, सुबह भी करेंगे, इसके लिए भलाई करेंगे, उसके लिए भलाई करेंगे। जिसके पास आपको भलाई का मौका मिले, कूद कूद के भलाई करो, कूद कूद के मौका निकाल निकाल के भलाई करो। जोश होना चाहिए। आज आपको एक छोटी सी और घटना बताता हूँ। डर तो हम सब बातों से जाते हैं, सब बातों से जाते हैं। एक डॉर्मेंट फैमिली रहता, आप जानते हैं, और उनकी ज़मीन यहाँ पे पीछे वाली रोड पे, मेन रोड पे बहुत बड़ी ज़मीन को कब्जा कर लिया दूसरे बदमाशों ने। और वो बदमाश पेपरौली के थे, मैं सब जानता हूँ कौन बदमाश। मैं जानता हुआ भी मुझे खबर लगी और वैसे ही मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने कम से कम 10 गाड़ियाँ पुलिस की बुलवा ली वहाँ से, और अकेले खड़े होकर चिल्लाता रहा, ये कब्जा कर रहे हैं। वो सब बदमाश सफारी में इधर बैठे, बंदूक निकाल के उधर बैठे। कोई डर नहीं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को बचा सकते हैं अपनी चिल्लाहट से, अपनी ज़ोर से, अपनी आवाज़ से। हम चिल्लाते रहे, हम चिल्लाते रहे, हम चिल्लाते रहे। वो बुलाया गया, उन्होंने बुलाया, कहा कि आपने रिपोर्ट लिखवाई? हमने कहा हाँ लिखवाई, लिखी है। सब कुछ उनके जवाब भी देते रहे, चिल्लाते रहे बीच बीच में, यहाँ से वहाँ चल चल के चिल्लाते रहे। वो सब इधर गाड़ियाँ लगी, उधर गाड़ियाँ लगी। वो देख ये आदमी बहुत उछल रहा है। और वो बरेली में थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं बताना चाहता हूँ कि आप तो खुदा ने जो भी आपके अंदर रखा है वो करिए। मुझे मालूम है कि ज़मीन उनकी है, ये हमको गोली नहीं मार देंगे, कब्जा करने दो। पर हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप कैसे किसी का बचाव कर सकते हैं, किसी की सुरक्षा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत बार आपने किया होगा, बहुत बार आपने भी किया होगा। बहुत से लोग करते आते हैं। कोई बीमार है, उसके लिए अपना टाइम देकर हॉस्पिटल में खड़े हो जाना, ये सब तो बहुत आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जो और करते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए कि वो और अपने आप को बढ़ाएं, तो आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ये ओहदा मिल जाता हमको। सब ये चाहते हैं ना। एक औरत अपने बच्चों को लेकर आई और यीशु मसीह से कहने लगी कि मेरी विनती सुन ले। हाँ हाँ, यीशु मसीह ने कहा बोल, क्या बोलती? उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। बड़ा आसान था। यीशु मसीह से कह देते कि हाँ ठीक है, आने दो बादशाहत मेरी, मैं तुम्हारे बच्चों को बैठाऊंगा अपने साथ। पर नहीं, सही जवाब दिया। हमें सही जवाब देना आना चाहिए। सही जवाब देना आएगा आपको तो यीशु मसीह का नहीं। पहली बात तो ये कहा कि जो प्याला मैं पीने पे हूँ क्या वो पी सकते हैं? जो प्याला मैं पीने पे हूँ क्या वो पी सकते हैं? उसने बोल दिया कि हाँ ये पी सकते हैं। बड़ा मुश्किल है। फिर यीशु मसीह ने समझा के कह दिया कि ये मेरे हक की बात नहीं, ये मेरे पिता के हाथ में है कि किसको मेरे दाहिने बैठाएगा, किसको मेरे बाएं बैठाएगा, ये मेरे हक की बात नहीं है। तभी तो यहाँ लिखा गया है कि अब तुमको यीशु मसीह से नहीं कहना है। तुम काम करोगे, तुम नेकियां करोगे, तुम प्रतिफल पाओगे, तो तुम्हें क्या होगा? परम प्रधान की संतान कहलाओगे। हमारे लिए ऑप्शन है। परम प्रधान की संतान कहलाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे काम करिए, आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तब आप अब्बा कहेंगे। अब्बा तो हम कहते हैं पर हम उसके लायक नहीं बना पाते अपने आप को।
पाप और गुनाह और गलतियां तो हमारे जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। माफ़ी मांगते रहिए, तौबा करते रहिए। अभी 5 तारीख को क्या है? अरे इसमें होता क्या, हमको तो मालूम ही नहीं। अरे साल भर का पश्चाताप करो, आने वाली जिंदगी के लिए पश्चाताप करो। ये पश्चाताप का टॉपिक है उस दिन 5 तारीख को, पश्चाताप। राख का, अब राख पर अब आप सुनेंगे उसी दिन कि राख, अपने आप को खम करना, अपने आप को दीन बनाना, अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को बिल्कुल ज़मीन में डाल देना, अपने आप को ज़ीरो बनाना। यीशु मसीह ने क्या बनाया अपने आप को? हाँ, शून्य। शून्य का मतलब ज़ीरो होता है। ज़ीरो की भी कोई हिंदी है, शून्य है, और इसके बाद कुछ नहीं। खैर, आइए प्रकाशित वाक्य में चलें। 22-12 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22-12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहे हैं, देख। कलीसिया से बातें करें। यहाँ लिखा जाता है प्रकाशित वाक्य में, कलीसिया ही से बातें करता है परमेश्वर। इस कलीसिया को ये लिख, उस कलीसिया को ये लिख, इस कलीसिया को ये बता, इस कलीसिया में ये कमी है, इसको बता। उसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इस कलीसिया को बता। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं। अरे यीशु मसीह हम सुन तो रहे हैं अपने बाप दादाओं के ज़माने से कि आप आने वाले थे, आप आने वाले हैं, आप आने वाले हैं, आप आने वाले हैं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हमें इस बात को फॉलो करना है। मर जाएंगे चले जाएंगे, यीशु मसीह तो आने वाला है। हमारी पीढ़ी में नहीं आएगा, अगली पीढ़ी में आएगा, अगली पीढ़ी में आएगा, अगली पीढ़ी में आएगा। हमको इस बात में क्लेम नहीं करना कि यीशु मसीह आप आ क्यों नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ। उसके लिए एक दिन क्या होता है? 1000 दिनों के बराबर होता है। 1000 दिन एक दिन के बराबर होता है। उसने अपनी बाइबल में खुद ही अपने आप को ऐसा राउंड करा दिया कि हम पढ़ेंगे तो खुद ही छोड़ देंगे कि नहीं नहीं भैया, अभी उसके 1000 दिन कितने करोड़ दिन के बराबर हो जाएगा, और करोड़ दिन कितने दिन के बराबर हो जाएगा, ये उसकी मर्जी है जी। और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप क्या काम कर रहे हैं प्रतिफल पाने वाला, या अपना रोटी और ये अपना खाना और अपनी नौकरी और अपना बीवी और अपने बच्चे और अपना ये और अपना वो और अपना वो उसी में लगे रहते हैं? दुआ करने सिर्फ से काम नहीं बनता। प्रतिफल पाना है, अवार्ड पाना है, तो आपको रिवॉर्ड पाना है। रिवॉर्ड पाना है तो आपको कुछ करना है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आपकी ज़िंदगी में आने वाला हूँ। ये थोड़ी सोच रहे हैं कि वहाँ से वो जब आएगा पुनरुत्थान के दिन उस बात की बात कर रहे हैं, या फिर से स्वर्ग से आने वाला उसकी बात कर रहे हैं। मैं शीघ्र आने वाला हूँ तेरे पास, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अच्छी कामों को देख के मैं तेरे पास शीघ्र आने वाला हूँ जी। बदला देने के लिए जी, प्रतिफल मेरे पास है। जो अच्छे काम तुमने किए, बदला किस बात का देगा? मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हर एक के काम के अनुसार बदला हर देने एक के लिए के प्रतिफल काम मेरे के पास है। अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देगा। हर एक के काम। आपने बड़े अच्छे से काम किए ना, आपने बड़े अच्छे से काम किए, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया, तो आपको क्या है? बदला देने के लिए, पलटा देने के लिए, जो आपने अच्छे काम किए, प्रतिफल देने के लिए मैं आने वाला हूँ। प्रतिफल देने के लिए मैं आने वाला हूँ, बदला देने के लिए आने वाला हूँ। तो इसलिए आज सुनने वाले ज़रूर से इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने प्रतिफल को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। मैं आपको 100 बार बताता हूँ, आप जितनी बार बाइबल पढ़ते हैं, आपको जितना बाइबल का ज्ञान हो गया है वो बहुत अच्छा है, वो कम नहीं है। आप अवार्ड का पाने के लायक हैं, लेकिन आज का वचन जो बोल रहा है, थोड़ा सा इसको भी अपना लेते हैं, थोड़ा सा इसको, जो बातें हम पढ़ कर जहन में डालते हैं उस पर हम पहले बहुत प्रचार करते थे, कलाम तुम्हारे चाल चलन से जाना जाए, ना तो पढ़ने से, ना सुनने से, ना बोलने से। हमारा बोलना व्यर्थ है। मैं पागलों की नाई आपके समान प्रचार कर रहा हूँ। अगर मैं खुद उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो
मैं उस पे खुद नहीं चल रहा हूँ तो अगर ना चलूँ तो मेरा प्रचार करना पागलों के समान है और व्यर्थ समान है कि जो खाली एक पागल बड़बड़ करता है, उसके पास कोई सामर्थ्य की बातें नहीं। अगर वो सामर्थ्य से प्रचार करता तो या मन फिरा लेती हैं, जीवन बदल लेती हैं, छोड़ देती पुरानी बातों को, रास्ते बदल लेती हैं, जिंदगी बदल लेती हैं, चर्च बदल लेती हैं, जहां मिल रहा है मन्ना वहीं जाती हैं। मैं शीघ्र आने वाला हूं प्रतिफल देने के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। आज ही से सोचिए कि यीशु मसीह आपके पास शीघ्र आने वाला है। उस दिन का इंतजार मत करिए, शायद आपकी पीढ़ी बदल जाएगी, अब वो नहीं आएगा। अगर आप ये बात मानेंगे कि वो हमारे पास शीघ्र आने वाला है तो वो आएगा आपके पास और आपकी ज़रूरतों को ध्यान देगा। मैं भी टूट जाता हूँ, मैं भी कमज़ोर हो जाता हूँ, यहाँ का होकर बड़ा जोरावर बनता हूँ और फिर जब स्थितियाँ ऐसी आती हैं तो मैं सोचता हूँ अरे बताइए, अगर यीशु मसीह होता तो ये कागज़ वहीं नहीं रुक जाता, ये चीज़ें वहीं नहीं रोक दी जाती। अरे ये आदमी ने हमला हमारे ऊपर क्यों किया, इसने ऐसी बात क्यों की, उसने हमको गाली क्यों बकी। गाली इसलिए बकी कि यीशु मसीह ने कहा मैं गाली सुनकर गाली नहीं देता, इसलिए बकी कि तुमको रिवॉर्ड देने आया हूं। तुमने गाली सुनकर गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, तुमने सुनकर उसको सहन कर लिया। रिवॉर्ड तो तुम्हारा पक्का हो गया, उसका रिवॉर्ड हुआ या उसके अगेंस्ट हुआ या नहीं हुआ, हमको इसकी देखना नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं देखनी है, पर हमको तो इस बात को देखना है कि हमने गाली सुनी और रिवॉर्ड हमारे पास। यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी। आज ये वचन लिखा गया गाली वाला इसलिए कि हम सीख लें। हाँ, मुंह से आप तर्क करिए, गाली मत दीजिए किसी को। भाई भाई को गाली देते हैं, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को गाली दे देते हैं, बाहर के आदमी तो हर समय गाली बकते हैं, तो हम बाहर वाले हो गए। फिर हमारा ये मसीहत, ये विश्वास की जिंदगी क्या हुई। खुलकर बोलता हूं कि CNI मेथोडिस्ट और बाहर की कलीसिया जो बिलीवर नहीं है वो खुलकर बाहर गाली देते हैं। ऐसे पादरी को बता दूं, मोनिल जानते हैं उन पादरियों के नाम, मैं उनके साथ बैठा उठा हूं कि गालियां से ही उनकी बातें शुरू होती हैं, शराब से ही उनकी बातें शुरू होती हैं। पर हमें जरूरत इस बात की है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत सोच कर कि किन बातों को हमको एक्सेप्ट करके उस पर चलना है, उस पर अपने जीवन को बनाना है। वही बातें हमें जीवन में ऊपर ला सकती हैं, रिवॉर्ड दिला सकती हैं, प्रतिफल दिला सकती हैं। और प्रतिफल नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं, पर आप अपनी तरह से काम करिए और हम अपनी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे को खुदा ने जो वचन मुझे दिया मैंने तुम्हें पहुँचा दिया। पौलुस अपनी बातों में यही लिखता है, जो बात मुझे पहुँची मैंने तुम्हें पहुँचा दी। आज खुदा ने तो मुझे दिया, जो बात मुझे पहुँची मैंने तुम्हें पहुँचा दी। एक गिलास पानी पिलाओगे तो अपना प्रतिफल कभी ना खोगे। एक गिलास पानी के साथ तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोगे। जरूरत है कि एक गिलास पानी किसी को पिलाओ, यानी नेकी करो। सिर्फ पानी तक सीमित ना रहना, ये तो बड़ा सस्ता है कि अपने घर से उठा के पिला दिया, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती कि इस बात को लेकर आप क्या क्या कर सकते हैं। करते रहिए, दूसरों के लिए भलाई, दूसरों के लिए करते रहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।